तो भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है? अब यह बात तुर्की और अजरबैजान को भी अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि भारत की तरफ से अब इन दोनों के खिलाफ सीधा और सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ये कोई हल्के फुल्के कदम नहीं है, एकदम ठोस डिसीजन लिया गया है। पहला झटका तुर्की को पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन अब जो दूसरा झटका लगा है, वो सीधे कमर तोड़ देने वाला होगा। आज जो अपडेट सामने आई है, उसके मुताबिक भारत ने तुर्की के साथ एविएशन से जुड़ा पूरा कनेक्शन तोड़ दिया है। मतलब अब ना कोई पार्टनरशिप, ना कोई सहयोग, सब कुछ खत्म। कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने तुर्की की एक ग्राउंड हैंडलिंग वाली एविएशन कंपनी को सीधे निकाल बाहर किया था, और वह भी ऐसे निकाला कि कंपनी पीछे मुड़कर देखने तक नहीं आई। अब दूसरी तरफ अजरबैजान की मीडिया खुद मान रही है कि भारत ने उन्हें बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि भारत बिना कोई हथियार चलाए ही ऐसे प्लान बना रहा है, जिससे अजरबैजान तो अलग, उनके साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान भी हिलने वाले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब पहले से ही इतने कदम उठाए जा चुके हैं, तो भारत ने अचानक तुर्की के साथ एविएशन कनेक्शन ही क्यों काट दिया? तो चलिए अब इस पूरी गेम को डिटेल में समझते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, और अब आगे क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं, तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल देखा जाए तो जो हरकत हाल ही में तुर्की और अजरबैजान ने की है, वो किसी भी लिहाज से सही नहीं कही जा सकती। अब सोचिए, पूरी दुनिया के सामने आकर इन दोनों ने पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का खुलकर साथ दिया, और ऊपर से भारत को भी उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। अब जब कोई देश ऐसा करेगा, तो क्या भारत चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से अब भारत एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जो सीधे तुर्की और अजरबैजान की नब्ज पर वार कर रहे हैं। बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, अब तो एक्शंस की सीधी गूंज सुनाई दे रही है। अगर आप मैप में देखें, तो भारत यहां है और तुर्की अजरबैजान काफी दूर वहां बसे हैं। लेकिन इनके ठीक बीच में एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम देश है, आर्मेनिया। और वही आर्मेनिया अब भारत का स्ट्रांग दोस्त बन चुका है। अब सोचिए, क्या यह दोस्ती यूं ही हुई होगी? नहीं भाई, यह पूरी सोच समझकर की गई स्ट्रेटजी है। भारत जानता है कि अगर अजरबैजान और तुर्की जैसे चालाक देशों को कंट्रोल करना है, तो उन्हें अकेले नहीं, बल्कि किसी अपने के जरिए घेरना पड़ेगा। और इसी मकसद से भारत ने आर्मेनिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ताकि तुर्की और अजरबैजान को टाइम आने पर सीधे मुट्ठी में लिया जा सके। अब खेल चालों का नहीं, दिमाग का चल रहा है, और भारत इसमें एकदम शांति से, लेकिन पूरे प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है दोस्तों, वो यह है कि तुर्की और अजरबैजान जैसे देश अब भारत से डरना ही छोड़ चुके हैं। अब तो हाल ये हो गया है कि खुलकर आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता कि भारत अब वो वाला देश नहीं रहा जो सिर्फ देखता रह जाए। अब भारत एक के बाद एक चालें चल रहा है, एकदम शतरंज की तरह, बिना शोर किए सीधे टारगेट पर वार। जो कुछ दिन पहले तक भारत ने इनके खिलाफ किया, वो तो बस एक शुरुआत थी। लेकिन अब जो किया जा रहा है, वो तुर्की और अजरबैजान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आज की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि भारत ने अचानक तुर्की के साथ अपना एविएशन कनेक्शन ही पूरी तरह से काट दिया है। मतलब क्या? अब फ्लाइट ऑन ऑपरेशंस, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फ्लाइट सर्विसेज तक, जो भी एविएशन से जुड़ा कोऑर्डिनेशन था भारत और तुर्की के बीच, वो सब अब पूरी तरह बंद हो चुका है। अब सोचिए, तुर्की के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी तक तुर्की ने एविएशन के जरिए भारत में अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया था। एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस दोनों के बीच सीधी उड़ानें चलती थीं, दिल्ली मुंबई से सीधे इस्तांबुल। टर्किश एयरलाइंस की तो हालत ऐसी थी कि यह भारत से यूरोप तक की उड़ानों में भी अपनी सर्विस देती थी। और खेल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि टर्किश एयरलाइंस अभी भी दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल तक हर हफ्ते 14 फ्लाइट्स चला रही थीं, और वो भी बोइंग 700 7770 जैसे हाई कैपेसिटी वाले प्लेन्स से, जिनमें करीब 400 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। अब सोचिए, जब भारत के लोग टर्किश एयरलाइंस से उड़ते थे, तो सीधे पैसा तुर्की की जेब में जाता था। चाहे टिकट का पैसा हो, होटल, खाना पीना या शॉपिंग, सबका फायदा तुर्की को ही मिल रहा था। यहां तक कि जो सामान एयरलाइंस के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था,
उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तुर्की को ही मिलती थी। लेकिन अब जब भारत ने सीधे एविएशन का कनेक्शन ही खत्म कर दिया है, तो तुर्की के लिए यह सिर्फ झटका नहीं, एक तरह से पूरी कमर टूटने जैसा है। अब चलिए सीधे समझते हैं कि आखिर भारत ने इतनी जल्दी जल्दी में तुर्की से एविएशन का पूरा कनेक्शन क्यों तोड़ दिया। ऐसा क्या हो गया था जो भारत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। देखिए, इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन निकल कर आता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम का। उस वक्त तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, और वो भी सिर्फ कूटनीतिक तौर पर नहीं, बल्कि सीधे एविएशन इंडस्ट्री के जरिए भी। यानी जो सपोर्ट दिखना नहीं चाहिए था, वो भी खुलेआम हो रहा था। अब जरा सोचिए, जब भारत एक सीरियस था और तुर्की पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो क्या भारत चुप बैठता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए भारत ने सबसे पहले तुर्की की एक बहुत बड़ी एविएशन कंपनी सेलेबी एविएशन पर एक्शन लिया। यह कंपनी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग और एयरपोर्ट मैनेजमेंट का काम कर रही थी। लेकिन पिछले महीने भारत ने इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस लाइसेंस रद्द कर दिया। सीधा मतलब, अब यह कंपनी भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर काम नहीं कर सकती, और इस एक झटके से तुर्की की यह कंपनी आज तक बौखलाई हुई है। कोशिशें कर रही है कि किसी तरह फिर से भारत में वापसी मिल जाए, लेकिन अब भारत ने मूड बना लिया है। लेकिन अब भी यह मामला पूरी तरह सुलझा नहीं था कि अब ताज़ा खबर और भी ज्यादा चौंकाने वाली आ गई। खबर यह है कि टर्किश एयरलाइंस के विमानों में डेंजरस गुड्स यानी खतरनाक सामान पाए गए, और वो भी कोई आम सामान नहीं, एक्सप्लोसिव मटेरियल यानी गोला बारूद बनाने वाले पार्ट्स। ये सामान 4 अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में पकड़ा गया। अब आप सोचिए, ये मजाक है क्या? ये कोई नॉर्मल गलती नहीं थी, ये एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता था। डीजीसीए, जो भारत की एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी है, उसने तुर्की को सख्त वार्निंग भी दे दी है कि सारी ऑपरेशंस तय नियमों के मुताबिक चलें। लेकिन भारत को अच्छे से समझ आ गया है कि तुर्की जो आज कर रहा है, वो आगे चलकर और भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए अब भारत ने यह फैसला लिया और तुर्की से एविएशन सेक्टर में अपने सारे संबंध काट दिए। यानी अब ना फ्लाइट्स की दोस्ती रहेगी, ना ग्राउंड ऑपरेशंस, और ना ही कोई बिजनेस कोऑर्डिनेशन। तुर्की की यह चालाकी भारी पड़ गई, और भारत ने बिना कोई शोर मचाए चुपचाप इतना बड़ा वार कर दिया कि वहां की सरकार भी सोच में पड़ गई होगी कि अब क्या करें। और यहीं से समझ आता है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, सीधे एक्शन लेता है, वो भी ऐसा कि सामने वाला खुद सोच में पड़ जाए। अब असली खेल यहां शुरू होता है, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस के बीच एक कोड शेयर एग्रीमेंट है। मतलब कोई भी पैसेंजर भारत से यूरोप या अमेरिका तक की पूरी जर्नी सिर्फ एक ही टिकट पर कर सकता है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों से उठो, तुर्की में ट्रांजिट लो, और फिर सीधे यूरोप अमेरिका पहुंच जाओ। और यह सब कुछ इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस की पार्टनरशिप से मुमकिन होता है। इसलिए इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस से बोइंग 777 भी लीज पर लिया था, ताकि लंबी दूरी की फ्लाइट्स आराम से चलाई जा सकें। लेकिन अब मामला एकदम पलट गया है। 31 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जिसके बाद इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस का ये पूरा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। यानी उस दिन के बाद ये कोड शेयर वाली सारी सहूलियतें बंद हो जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, टर्किश एयरलाइंस भारत में और भी शहरों को जोड़ना चाहती थी, जैसे कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ताकि अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। तुर्की की प्लानिंग थी कि वो भारत में और भी ज्यादा एंट्री पॉइंट्स बनाए। लेकिन भारत सरकार अब सतर्क हो चुकी है। तुर्की की पिछली हरकतों को देखते हुए सरकार अब कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करने के मूड में नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।